हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में। मैं माला में जो है आप लोग के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों प्रत्यय। आज हम जो है प्रत्यय से प्रस्तुति करेंगे दोस्तों। कल के क्लास में भी हमने जो है प्रत्यय से प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए थे। कुल जो है प्रश्नों की संख्या 20 था, यानी 20 प्रश्न थे। आज हम फिर से पुनः जो है प्रत्यय से ही प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। आज देखते हैं कि आप लोग जो 20 में से 20 कितने सही करते हैं। तो यह जो है प्रश्नों का श्रृंखला 20 है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। आज का जो हमारा प्रश्न पहला है दोस्तों पहला जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं कि कितने लोग आंसर देते हैं। आप लोग जो है आंसर देने का भी प्रयास करिएगा, ठीक है। यदि आप लोग को आता है तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा और देखिएगा कितना आप लोग सही करते हैं, क्योंकि प्रत्यय से प्रश्न जो है हर पेपर में पूछा जाता है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप प्रत्यय से प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें और इसको जो है सही बनाएं, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कहता है कि प्रत्यय शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है। प्रकृति प्रत्यय का अर्थ होता है कि दोस्तों की इसमें धातु और जो है प्रत्यय और उपसर्ग क्या है, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय का यही अर्थ होता है कि इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, धातु क्या लगा हुआ है और उपसर्ग क्या है और जो है प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि प्रत्यय जो शब्द है इसमें कौन सा धातु, कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है प्रति अय अच है, प्रति अच है, प्र अय अच है, प्रति अय अच है। तो क्या इसमें सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ए सही है, ठीक है। प्रति में प्रत्यय में प्रति उपसर्ग है, अय धातु है, अच प्रत्यय मिलकर हमारा शब्द बना है, क्या बना है, प्रत्यय बना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का हमारा पहला आंसर सही है। प्रति अय अच से हमारा प्रत्यय शब्द बनता है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है मुख्य रूप से प्रत्यय के कितने भेद प्रकार ठीक है, पूछ रहा है मुख्य रूप से प्रत्यय के कितने भाग है। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो कितने भाग है? मुख्य रूप से प्रत्यय के 2 भाग है। कौन कौन से दोस्तों? जो है मुख्य रूप से प्रत्यय के 2 भाग है। कौन सा? कृत प्रत्यय और जो है तद्धित प्रत्यय। क्या है? एक कृत प्रत्यय और दूसरा जो है तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। यह जो है मुख्य रूप से प्रत्यय के 2 भाग है, ठीक। ये हमारा प्रश्न हो गया। पूछेगा मुख्य रूप से प्रत्यय कितने भाग है? 2 भाग है। कौन कौन से है? तो कृत है और तद्धित है। एक प्रश्न होगा कि कृत के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं दोस्तों? तो कृत के अंतर्गत हमारा त्वा प्रत्यय आता है, ठीक है। कत्वा आता है, लेप आता है, अनियर आता है, तुमुन आता है और जो है तव्यत आता है। इस प्रकार के जो है प्रश्न हमारे जो है प्रत्यय कृत के अंतर्गत आते हैं। तद्धित के अंतर्गत मतुप आता है, इनी आता है और आदि जो प्रत्यय जो है तद्धित के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है प्रत्यय के 2 प्रकार है, कृत और तद्धित। तद्धित के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं प्रत्यय, ये हमने बता दिया दोस्तों। और तद्धित के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं ये बता दिया। अब आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कहता है कि तीसरा प्रश्न ये आपके सामने है। तीसरा प्रश्न है कौन से प्रत्यय धातु से जोड़े जाते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा प्रत्यय जो धातु से जोड़े जाते हैं और कौन सा है जो शब्दों से जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछा है धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो धातु से जुड़ने वाले 2 प्रत्यय हैं। कौन कौन से 2 प्रत्यय? कृत और तिंग है। क्या है? धातु से जुड़ने वाले 2 प्रत्यय है जिसका नाम कृत है और जो है तिंग है। क्या है? तिंग है, ठीक है। ये धातु से जुड़ने वाले 2 प्रत्यय हैं। तो यहाँ पूछा है धातु कौन से प्रत्यय धातु से जुड़े जाते हैं। तो यहाँ पे क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे हमारा जो है तिंग नहीं दिया है, कृत बस दिया है। तो कृत हमारा जो है बी आंसर सही है, ठीक है। 2 प्रत्यय जो धातु से जुड़े जाते हैं, कृत और तिंग। तो आंसर में हमारा ऑप्शन में कृत दिया है तो कृत हमारा सही है। तो 23 का हमारा क्या आंसर सही है? बी सही है, ठीक है। तो कृत और तिंग जो है धातु के साथ जुड़े जाते हैं। सुप और तद्धित किसके साथ जुड़े जाते हैं? तो ये शब्दों के साथ जुड़े जाते हैं। किसके साथ दोस्तों? शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। पूछेगा शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो हमारा जो है सुप है, जो है सुप है और तद्धित है। यह जो है जोड़े जाते हैं हमारा किससे? शब्दों के साथ। और इसके साथ कौन सा है? और इसके साथ हमारा जो स्त्री प्रत्यय है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो है दोस्तों तीसरे का हमारा बी सही है। 23वां का बी सही है। आगे हम चलते हैं 24 प्रश्न की तरफ। 24 प्रश्न कहता है
धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं। ठीक है, पूछ रहा है धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से है। तो सुप है, तिंग है, कृत है, ये भी दोनों है। तो कौन सा है दोस्तों, धातु के अंत में लगने वाले दो प्रत्यय है, कौन कौन से, तिंग और जो है तिंग और जो है कृत है। कितने हैं, तिंग और कृत, ये जो धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय हैं। ठीक है, अभी हमने बताया, तो यह दोनों हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा गलत है, ए और सी होता तो ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या सही होगा दोस्तों, हमारा आंसर जो है ए और बी यहाँ पे सी कर देते हैं, तो हमारा जो है डी आंसर करेक्ट है 24 का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 24 का डी आंसर सही है। आगे हम चलते हैं 25 प्रश्न की तरफ। 25 प्रश्न कहता है शब्दों से लगने वाले प्रत्यय हैं। तो शब्दों से लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं, सुप प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय के उपयुक्त सभी है। तो धातु से लगने वाले दो थे, कौन कौन से, कृत और तिंग था। अब है दूसरा है कि शब्दों से लगने वाले प्रत्यय कौन कौन से दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुप जो है शब्दों के साथ लगता है, स्त्री भी शब्दों के साथ लगता है, तद्धित भी शब्दों के साथ लगता है। तो यानी कि उपयुक्त सभी हमारे सही है। ठीक है, यह सभी जो प्रत्यय हैं, यह सभी प्रत्यय जो है शब्दों के साथ लगते हैं। और धातु साथ कौन कौन से लगते हैं, तो कृत और तिंग, क्या है, कृत और तिंग, ये दो प्रत्यय जो है धातु के साथ लगते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा 25 का डी करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 26 प्रश्न की तरफ। ठीक है, 26 प्रश्न कहता है अस और त्वा के योग से शब्द बनेगा, क्या बनेगा, अस और त्वा के मिलने से क्या असित्वा बनेगा, भूत्वा बनेगा, असत्वा बनेगा, भुक्ता बनेगा, क्या बनेगा। यदि अस अधातु और त्वा प्रत्यय मिलेगा तो क्या बनेगा, अस को भू आदेश होकर क्या बनेगा दोस्तों, भूत्वा बनता है। क्या बनता है, अस को भू आदेश का होकर भू हो जाता है, और त्वा प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा भूत्वा। तो अस प्लस त्वा से भूत्वा शब्द बना। 26 का हमारा बी आंसर करेक्ट है। क्या है, बी आंसर सही है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अस धातु के साथ त्वा प्रत्यय लगने पर शब्द हमारा भूत्वा बनेगा। ठीक है, 26 का बी आंसर सही है। अब आगे हम 27 प्रश्न की ओर चलेंगे। 27 प्रश्न कहता है ग्रह और त्वा के योग से कौन सा शब्द बनता है। प्रश्न है ग्रह और त्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, गृहीत्वा बनेगा, गिहित्वा बनेगा। ठीक है, गिहित्वा बनेगा, गिहित्वा बनेगा, ग्रहित्वा बनेगा, ग्रहित्वा बनेगा। तो क्या यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे दोस्तों ग्रह को गृह आदेश हो जाता है, ग्रह को गृह होगा तो हमारा त्वा लगकर क्या बनेगा, गृहित्वा बनेगा। क्या बनेगा आंसर, हमारा गृहित्वा बनेगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगा और बनेगा गृहित्वा। तो 27 का हमारा बी आंसर करेक्ट है। ग्रह और त्वा के योग से गृहित्वा बनता है। क्या बनता है, गृहित्वा बनता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा बी आंसर जो है सही है 27 प्रश्न का। आगे हम 28 प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि इष्टवा में कह रहा है इष्टवा में धातु और प्रत्यय है, मतलब इष्टवा जो शब्द है इसमें कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय है। तो यज धातु त्वा प्रत्यय है, इज धातु त्वा प्रत्यय है, इज है कि यज है, त्वा है। तो क्या इसमें सही है दोस्तों, इष्टवा में क्या सही है, तो इष्टवा में जो है यज धातु का प्रयोग किया गया। किस धातु को, यज धातु का प्रयोग किया गया है। और त्वा प्रत्यय, क्या प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय मिलकर बना है इष्टवा। क्या बना है, इष्टवा शब्द बना है। तो क्या हमारा सही है, हमारा यहाँ पे 28 का पहला आंसर करेक्ट है। 28 का ए आंसर सही है। तो इष्टवा, यज और त्वा प्रत्यय मिलकर इष्टवा शब्द बना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इज नहीं है यहाँ पे, संप्रसारण हुआ, ई को यह आदेश होकर जो है इष्टवा में य को ई आदेश का इष्टवा बनता है। ठीक है, संप्रसारण हुआ है। तो यहाँ पे 28 का ए आंसर करेक्ट है। आगे हम चलते हैं 29 प्रश्न की तरफ। 29 प्रश्न कह रहा है कि इस प्लस तुमुन के योग से क्या बनेगा। कह रहा है इस, ठीक है, इस और तुमुन से कौन सा जो है हमारा शब्द बना। तो इष्टुम बना, एष्टुम बना, इष्टुम बना, इष्टुम बना। तो क्या सही है, तो हमारा यहाँ पे जो है इस के साथ इस जो है इस और तुमुन से मिलकर हमारा जो एष्टुम बना। क्या बना दोस्तों, एष्टुम शब्द बनता है। इसको ध्यान रखिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इस धातु है, तुमुन प्रत्यय के साथ मिलने पर
एस्टुम शब्द बनता है। ठीक है, तो 29 का बी आंसर हमारा करेक्ट है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं 30 प्रश्न की तरफ। 30 प्रश्न है, यत प्रत्यय, जो यत प्रत्यय हमारा है किस अर्थ में बोध किया जाता है? यत प्रत्यय का किस अर्थ में बोध किया जाता है? चाहिए अर्थ में, योग अर्थ को बताने वाले, करने के लिए, कि ये भी दोनों। तो किस अर्थ में यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो यत प्रत्यय का कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस अर्थ में दोस्तों? आंसर बताने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे हमारा हमारा जो आंसर है जो है यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है और योग अर्थ में होता है। यज्ञ अर्थ को बताने वाला होता है। तो हमारा ए और बी दोनों करेक्ट है। क्या है? ए और बी दोनों करेक्ट है। तो हमारा आंसर 30 का डी तरफ जाएगा। ए और बी यानी यत जो प्रत्यय है वो चाहिए अर्थ में होता है और योग अर्थ में, दोनों को बताता है। तो इसलिए हमारा ए और बी दोनों आंसर करेक्ट है 30 प्रश्न का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 30 का डी आंसर सही। आगे हम चलते हैं 31 प्रश्न की तरफ। आगे है 31 प्रश्न कहता है कि यत प्रत्यय में त, जो त है, यत में जो त है कि इत संज्ञा किस सूत्र से होता है? ठीक है, लसक तद्धिते से होता है, हलंतम से होता है, चुटू से होता है, कि ऐसी दोनों से होता है। तो यत में, यत प्रत्यय में त है उसकी इत संज्ञा किस सूत्र से होता है दोस्तों? तो यहाँ पे यत की जो इत संज्ञा होती है यह जो है अंतिम इत की है, अंतिम त की है। तो इसका जो इत संज्ञा जो है, इस संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है, उसका नाम है हलंतम। क्या नाम है? हलंतम है। हलंतम सूत्र से जो है त की इत संज्ञा हो गई और तस लोपा से इसका लोप हो गया और यह शेष बचता है। क्या शेष बचता है? यह शेष बचता है। यत में त की हलंतम सूत्र से इत जो है इत संज्ञा हुई और तस लोपा एक सूत्र है, यह लोप कर देता है, लोप कर देता है। तो इसका लोप हो गया और हमारा शेष रूप में यह बचा। क्या बचा? यह बचा। तो यह हमारा जो है दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? लास्ट में हमारा ये यह दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा जो है यत प्रत्यय में त की संज्ञा किस सूत्र से हुआ? हलंतम से हुआ। तो बी आंसर हमारा सही है यहाँ पे 31 का। ठीक है, आगे हम 24 प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, क्या सही है? यहाँ पे बी आंसर सही, हलंतम से त की संज्ञा हुई। आगे हम चलते हैं 32 प्रश्न की तरफ। 32 प्रश्न है, यत प्रत्यांत, जो यत प्रत्यांत होता है, प्रत्यांत के जो उदाहरण है वह किस लिंग में चलते हैं? यानी कि जो हमारा यत जो प्रत्यय है वह किस लिंग में चलते हैं? पुल्लिंग में चलता है कि स्त्रीलिंग में चलता है कि नपुंसक लिंग में चलता है कि उपयुक्त सभी में चलता है? तो यत जो प्रत्यांत के जो एग्जाम्पल होते हैं, जो उदाहरण होते हैं, तो वह तीनों लिंगों में चलता है दोस्तों। किस लिंग में चलता है? तीनों लिंगों में चलता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देते हैं कि जैसे हमारा हमारा बन गया जो है यहाँ पे नैनम, जो है नैनम कर लेते हैं। जैसे कि नी धातु के साथ यत प्रत्यय यदि हम लगाते हैं, नी के साथ यत प्रत्यय यहाँ पे हम लगा देते हैं दोस्तों, तो हमारा जो है नपुंसक लिंग में बनेगा हमारा जो है नेयम। क्या बनेगा? नेयम। यह जो है नपुंसक लिंग में बनता है। किस में बनता है? नपुंसक लिंग में नेयम बनता है। और यदि हम इसको पुल्लिंग में कहें तो नेह बनता है। क्या बनता है? नेह बनता है। ठीक है, नेह बनता है। और यदि स्त्रीलिंग में करें तो हमारा क्या बनेगा? नेया बनेगा। क्या बनता है? नेया बनता है। इस प्रकार यत प्रत्यय लगने वाला जो शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। जब ये तीनों लिंगों में चलेगा तो इसके जो है विभक्ति भी साथ चलेगी और वचन भी तीनों चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है यहाँ पे यत प्रत्यांत तीनों लिंगों में चलता है। डी आंसर करेक्ट है 32 प्रश्न का। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे हम यहाँ पे पुल्लिंग में यदि हम दूसरा कोई बनाते हैं जो है यहाँ पे जो है श्रव्यम, सुनने के अर्थ में बनाते हैं, तो पुल्लिंग जो है श्रव्यम हमारा चलेगा। यहाँ पे पुल्लिंग में चलेगा हमारा क्या चलेगा? श्रव्यम चलेगा, श्रव्यम चलेगा। जो है स्त्रीलिंग में जो हमारा चलेगा श्रव्या चलेगा। क्या चलेगा? श्रव्या चलेगा। और जो श्रव्य जो है श्रव्य हमारा जो है पुल्लिंग में चलेगा। क्या चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा। इस प्रकार हमारा जो है तीनों लिंगों में यत प्रत्यय लगने पर तीनों लिंगों में शब्द बनता है। ठीक है, तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 32 का। आगे हम चलते हैं 33 प्रश्न की तरफ। 33 प्रश्न कहता है
कि भाववाचक अर्थ में नपुंसकत्व में कौन सा प्रत्यय बनते हैं। यानी कि पहले तो नपुंसक लिंग में बनेगा और दूसरा भाववाच। ठीक है, भाववाच जैसे मिठाई जो खाने योग्य होता है उसकी भावना जो व्यक्त होती है उसको भाववाच कहते हैं। तो भाववाच से लिखने, पढ़ने के लिए पठनम भाववाच में हो गया, लेखनम दानम दान की क्रिया में दानम भाववाच हो गया। और यह नपुंसक लिंग में चलेगा। क्या चलेगा? भाववाच अर्थ में नपुंसकत्व में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो ऑप्शन 4 है क्यत प्रत्यय चलता है, लुट चलता है, कि लेप चलता है, कि यत चलता है। तो कौन सा प्रत्यय हमारा जो है जो भाववाच में चलता है साथ में नपुंसक लिंग में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वह होगा लुट प्रत्यय। जो लुट प्रत्यान जो शब्द बनते हैं वो भाववाच में बनते हैं और नपुंसक लिंग में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो जो है बी आंसर करेक्ट है 33 का। ठीक है, आगे हम चलते हैं जो है 34 प्रश्न की तरफ। 34 प्रश्न करता है कि एक सूत्र है यूरोर नाकऊ, सूत्र से यू को क्या आदेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमारा लुट प्रत्यय है, अभी हमने बताया लुट प्रत्यय इसमें इतने हैं, तो इसमें जो है ट की इत संज्ञा हलंतम सूत्र से होता है। किससे होता है? हलंतम सूत्र से ट की इत संज्ञा होता है। तस लोपा से लोप होगा, ये लोप हो जाता है। ये ल बचता है, तो ल की संज्ञा जो लसक तद्धिते सूत्र से होता है। किससे होता है दोस्तों? लसक व तद्धिते सूत्र से होता है ल की संज्ञा। तो यह भी जो है इसका भी लोप हो जाता है, तस लोपा से लोप हो जाता है। और बचता हमारा क्या बचेगा? यू बचता है। क्या बचता है? यू बचता है। तो यही कह रहा है कि यू जब लुट प्रत्यय में जो यू हमारा बचता वह क्या आदेश होता है, इस सूत्र के माध्यम से यू को क्या आदेश होता आता है। तो यूरोर नाको एक सूत्र है, वह यू को क्या आदेश करता है, यह प्रश्न है। तो इसको समझिएगा, लुट को ट की संज्ञा हलंतम सूत्र से हुआ, ल की संज्ञा लसक तद्धिते सूत्र से हुआ, और यू शेष बचता है। तो यू शेष बच गया, तो यू हमें जो है दिखाई नहीं देता है लुट प्रत्यय में, तो उसको आदेश हो जाता है, उसको बदल दिया जाता है। तो किसके द्वारा बदला जाता है दोस्तों? तो एक सूत्र है यूरोर नाकऊ। तो यूरोर नाकऊ जो सूत्र है वह यू को क्या आदेश करता है? अक करता है, अन करता है, अल करता है, कि अय करता है। तो यू को अन आदेश होता है। क्या दोस्तों? अन आदेश हो जाता है, और अन जो हमें दिखाई देता है, और साथ अन हमारा जो है लास्ट में दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे समझ में आ गया होगा दोस्तों हम क्या क्या कहना चाह रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो है यही सूत्र है कि यूरो नाको सूत्र में यू जो शेष है उसको क्या आदेश होगा? अक आदेश होगा, अन आदेश होगा, अल होगा, कि अय होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे यू को क्या आदेश होता है? यू को अक आदेश होता है। ठीक है, तो दो सूत्र है, ये यूरो नाको यू को अक आदेश करता है और ऊ को अन आदेश करता है। ठीक है, यह ऊ को भी अन आदेश करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यू भी आता है, यू को अन आदेश करता है यूरोनाको सूत्र से, और यू को अक आदेश करता है यूरोनाको सूत्र जो है लुट प्रत्यय का। तो दो प्रत्यय ऐसे हैं जिसमें जो है यह यूरोनाको सूत्र काम करता है। एक हमारा अभी हमने बताया लुट, एक लुट है, और जो है एक जो है जो हमारा है ल्यूक है, और जो है एक जो है अड़ुल है। ठीक है, एक अड़ुल है। तो दो प्रत्यय हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे यू आदेश यू शेष बचता है, तो यू को अक आदेश होता है, और यहाँ पे ऊ आदेश बचता है, तो ऊ को अन आदेश होता है, इसी सूत्र से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यूरोनाको सूत्र से पूछेगा, ल्यूट में जो यू शेष बचता है उसको किस सूत्र से अक आदेश होता है? तो यूरोनाको सूत्र से। और यदि पूछे यूरोनाको सूत्र से यू को क्या आदेश होता है? तो अक आदेश होता है। और यदि अरुल सूत्र में अरुल में पूछे तो ऊ को क्या आदेश होता है? तो अन आदेश होता है। कौन से सूत्र से? इसी सूत्र से, यूरोनाको सूत्र से। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो गया होगा दोस्तों। 34 का हमारा यहाँ पे ए सही है। क्या है? ए सही है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। आगे हम चलते हैं 35 प्रश्न की तरफ। 35 प्रश्न है कि ची धातु के साथ यत प्रत्यय के योग में से बनेगा। क्या बनेगा? चेयम बनेगा, चय बनेगा, चेया बनेगा, उपयुक्त सभी बनेगा। तो क्या हमारा शब्द यहाँ पे सही है दोस्तों?
ची के साथ यदि यत प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? तो आंसर हमारा उपयुक्त सभी सही होगा, क्योंकि यह तीनों लिंगों में बनता है। तो यह जो है नपुंसक लिंग में है, चेया जो है पुल्लिंग में और चेया स्त्रीलिंग में है। ठीक, क्या है? यह नपुंसक लिंग में है, यह जो है पुल्लिंग में है और यह जो है स्त्रीलिंग में है, तीनों लिंगों में है। तो चेयम ची के साथ यत प्रत्यय के साथ चेयम भी सही है, चेया भी सही है, चेया भी सही है। लिंग सिर्फ अंतर है, तो लिंग को ध्यान रखिएगा। चेयम नपुंसक लिंग में बनता है, चेया पुल्लिंग में बनता है और चेया स्त्रीलिंग में बनता है, इसलिए उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, तो हमारा जो है 35 का डी आंसर करेक्ट हो गया दोस्तों। अब हम जो चलेंगे 36 प्रश्न की तरफ। किसकी तरफ चलेंगे? 36 प्रश्न। यह प्रश्न कहता है कि हन प्लस यत के योग से क्या बनेगा? हनम बनेगा, वध्यम बनेगा, वध्य बनेगा कि वध्या बनेगा? क्या यहाँ पे सही है? तो प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है कि हन प्लस यत के योग से क्या नहीं बनेगा? नहीं में पूछा है दोस्तों, तो इसमें से क्या नहीं बनेगा? हनम नहीं बनेगा, वध्यम नहीं बनेगा कि वध्या नहीं बनेगा कि वध्या नहीं बनेगा? तो क्या यहाँ पे नहीं बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पे यह तीनों बनेगा। क्या बनेगा? यह तीनों बनेगा, तीनों लिंगों में यह बनेगा। वध्यम नपुंसक लिंग में बनेगा, वध्य पुल्लिंग बनेगा, वध्या जो स्त्रीलिंग बनेगा, तीनों लिंगों में बनेगा। तो क्या पूछा क्या नहीं बनेगा? तो हनम नहीं बनेगा। ठीक है, हन को वध आदेश कर वध्यम वध्या चलता है, रूप चलता है उसका, तो हमारा जो हनम नहीं बनेगा। तो 36 का हमारा ए आंसर सही है। नहीं में प्रश्न पूछा इसलिए जो है हनम गलत है, तो आंसर हमारा ए सही है। लेकिन ये तीनों जो है हन प्लस यत से वध्यम वध्य वध्या तीनों लोग बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं अपने 37 प्रश्न की तरफ। जो है 36 का ए आंसर करेक्ट है। 37 प्रश्न करता है, सैंतीस प्रश्न करता है कि लभ्य जो है यत प्रत्यय है, प्रत्यय दोस्तों प्रत्यय के योग में किस लिंग में बना हुआ है? ये लभ्य जो है कौन से लिंग में बना है? पुल्लिंग में बना है, स्त्रीलिंग में बना है, नपुंसक लिंग में बना है कि तीनों लिंग में बना है? तो लभ्य किस लिंग में बना है? तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि तीनों लिंग में यत प्रत्यय लगता है, तो तीनों लिंग में चलता है। तो हमारा हमारा यहाँ पे यदि लभ्य को निकालते हैं, लभ्य को यदि हम जो है पुल्लिंग में निकालते हैं तो लभ्य बनेगा। यह सही हमारा है। किस लिंग में? लभ्य है। तो ये हमारा आंसर 37 का ये सही है। ठीक है, यदि हम स्त्रीलिंग को करते हैं तो लभ्य हमारा क्या बनेगा? लभ्या बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? लभ्या बनेगा। ठीक है, यह स्त्रीलिंग में है, नो विसर्ग, विसर्ग प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे हम नपुंसक लिंग करेंगे तो लभ्यम बनेगा। क्या बनेगा? लभ्यम बनता है। तो इस प्रकार हमारा जो है तीनों लिंग में बनता है। यहाँ पूछा लभ्या किस में बना, तो लभ्या हमारा पुल्लिंग में बना। यदि लभ्या पूछता तो स्त्रीलिंग में, लभ्यम पूछता तो नपुंसक में। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो 37 का प्रश्न लभ्या पूछा है, इसके हिसाब से हमारा प्रश्न आंसर जो है ए आंसर सही है, पुल्लिंग में बना। ठीक है, 37 का हमारा क्या सही है दोस्तों? ए आंसर करेक्ट है। आगे हम जो है चलेंगे अपने 38 प्रश्न की तरफ। 38 प्रश्न आपका कहता है क्षेप्तु में प्रत्यय है, क्या कौन सा प्रत्यय लगा है? तुमु लगा है, लुट लगा है, ल्यप लगा कि यत लगा है? तो क्षेप्तु में प्रत्यय कौन सा लगा है? ठीक है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? तुम शेष दिखाई दे रहा है। जब तुम शेष दिखाई दे रहा है तो हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय होगा। क्या दिखाई देगा? यदि जो है क्षेप्तु में तुम शेष दिखाई दे रहा है तो तुमुन में तुम जो है शेष दिखाई देता है। जो है तुमुन में हमारा दोस्तों यह होता है, ये जो है न की संज्ञा हलंतर सूत्र से होता था। ऊ की भी जो है यू की भी संज्ञा हो जाती है और तुम शेष बचता है यहाँ पे हमारा। तो हमारा जो आंसर जो है तुमुन लगेगा, तुम हमारा दिखाई दे रहा है। तो हमारा प्रत्यय पूछा कौन सा है, तो आंसर जो है ए हमारा सही है। 38 का ए हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे हम 39 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 39 प्रश्न है दाना में प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है? क्यत है, ल्युट है, ल्यप है कि यत है? तो दानम में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो कौन सा प्रत्यय है? तो दानम हमारा भाववाचक दिखाई दे रहा है कि ये भाववाचक में है, भाववाचक में है। क्या है? भाववाचक में ये दानम है और जो है नपुंसक लिंग में है। क्या है? नपुंसक लिंग। दानम क्या है? नपुंसक लिंग है। तो एक हमारा सूत्र है जिसका नाम है ल्युट, यह जो है भाववाच्य में होता है और जो है नपुंसक लिंग में बनाता है। तो दानम में अन हमारा दिखाई दे रहा है, अक जो है
जो है यू को अन आदेश होता है, तो अन हमारा दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ दा में आ है, अ है, न है, अन दिखाई दे रहा है। और नपुंसक लिंग में बनता है तो म हमारा दिखाई देगा। तो हमारा यहाँ पे दाना में प्रत्यय पूछा है तो लिट प्रत्यय है, ठीक है। किस वाच्य में होता है? भाववाच्य में चलता है और हमेशा नपुंसक लिंग में बनता है। जुब शब्द बनेगा, यदि लुट प्रत्यय लगा है तो नपुंसक लिंग में बनेगा और हमेशा भाववाच्य में रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो है 39 का बी आंसर करेक्ट है दोस्तों, लुट प्रत्यय लगा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। यह हमारा जो अंतिम प्रश्न है, आज का सेशन का अंतिम प्रश्न है। क्री प्लस लुट के योग से क्या बनेगा? क्रेतुम बनेगा, करड़म बनेगा, करतुम बनेगा कि करम बनेगा? तो क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे हमारा जो आंसर सही हो जाएगा तो हमारा जो है यहाँ पे क्री के योग से जो है करड़म बनेगा। क्या बनेगा? करड़म बनेगा। तो हमारा 40 का बी आंसर सही है, जो है करड़म शब्द बनेगा हमारा। क्री प्लस लुट प्रत्यय से अड़ अन दिखाई दे रहा है, र के आने पर न को अड़ हो गया है और नपुंसक लिंग में दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर जो है 40 का बी सही है, ठीक है। तो 40 का हमारा आंसर बी करेक्ट हो गया दोस्तों। यह हमारा जो है आज का कुल जो है 20 प्रश्न था। कितना था? 20 प्रश्न। अब जो है आप लोग बताइए, यदि आपने इस सेशन को देखा है, सॉल्व किया है, तो जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख के बताइए कि 20 में आपका कितना सही है, ठीक है। कितना सही? 20 का 20 सही है। 19 से 18 कितना सही, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास हमारा जो आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्रश्नोत्तरी था, प्रत्यय पे था, और जो है प्रत्यय से प्रश्न सभी से क्लासों में पूछे जाते हैं। किसी परीक्षा में जो संस्कृत का पेपर हो रहा है उसमें पूछा जाता है दोस्तों। तो कुल 20 प्रश्न हमारा 20 था। आज के जो है 21 से स्टार्ट था और कल की क्लास में हमने दोस्तों 20 प्रश्नों को सॉल्व कराया था। यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो कल के क्लास में जाकर यूट्यूब के माध्यम से चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह भी आप इसको भी देख सकते हैं जो कल की क्लास में पढ़ा है दोस्तों। तो कुल प्रश्नों की संख्या हमारा प्रत्यय से 40 हो गया दोस्तों। तो आप 40 प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। जो है धन्यवाद दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।